हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं एफएक्यू राइटिंग के बारे में कि किस तरीके से आप एक क्लियर, इफेक्टिव और सिंपल लैंग्वेज में एफएक्यू राइटिंग आप कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा कि एफएक्यू राइटिंग किस टाइप की होती है, कहाँ का यूज होती है, किस तरीके से आपको लिखना चाहिए, कौन सी मिस्टेक को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्या इसके अंदर आपको फॉलोअप करनी चाहिए जिससे कि आपका एफएक्यू राइटिंग कंटेंट एकदम आपका क्लियर हो जाए और कस्टमर के भी सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि एफएक्यू राइटिंग क्या होती है, क्यों इम्पोर्टेंट होती है और कैसे ऐसे एफएक्यू लिखे जाते हैं जो कस्टमर के डाउट को क्लियर करे और आपका कन्वर्जेशन बढ़ाए। तो इसलिए एफएक्यू राइटिंग के इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। तो चलिए इसके अंदर हम पहले बात कर लेते हैं, व्हाट इज एफएक्यू, कि एफएक्यू क्या होती है। एफएक्यू का मतलब होता है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि एक क्वेश्चन आंसर पूछना, यानी जो वो सवाल जो यूजर्स बार बार पूछते हैं, इन सवालों के क्लियर जवाब एफएक्यूज में ही दिए जाते हैं। तो ये होता है एफएक्यू, जो यूजर्स यानी कि हम कस्टमर बार बार पूछते हैं और इन सवालों के क्लियर जवाब एफएक्यूज में ही दिए जाते हैं। तो ये होता है एफएक्यू। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इसके अंदर टॉपिक आता है वाई एफएक्यू राइटिंग इज इम्पोर्टेंट, कि एफएक्यू राइटिंग इम्पोर्टेंट क्यों है। इसके अंदर बेसिकली पहला पॉइंट आता है कि क्लियर कस्टमर डाउट्स, कस्टमर के डाउट्स क्लियर होने चाहिए, बिल्ड ट्रस्ट होना चाहिए, सेव सपोर्ट टाइम, इम्प्रूव कन्वर्शन और हेल्प एसईओ। एफएक्यू कस्टमर के डाउट्स पहले ही क्लियर कर देता है, इससे ट्रस्ट बढ़ते हैं, सपोर्ट कॉल्स कम होती है और सेल्स इंप्रूव होती है। तो इसलिए एफएक्यू राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है वेयर एफएक्यूज आर यूज, कि हम एफएक्यू कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। वेबसाइट, प्रोडक्ट पेज, सर्विस पेज, ब्लॉग्स, लैंडिंग पेज और एप्स, इन सब में आप एफएक्यू यूज कर सकते हो। जैसे एग्जाम मैं दिखा देती हूँ आपको, जैसे कि ये गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म पे हमने एफएक्यू बना रखा है। तो एफएक्यू है सबसे इंपॉर्टेंट, पहला क्वेश्चन है इसमें, फुल नेम, नंबर, मेल, स्किल, आप क्या सीखना चाहते हो, आपका गोल क्या है, कितने आवर्स। इससे क्या होता है, हमें भी कस्टमर के डाउट भी क्लियर जाते हैं और हमें हमें भी क्लियर हो जाता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, हम उस हिसाब से सर्विस देते हैं। तो इसलिए एफएक्यू होना भी बहुत ज़रूरी है। लाइक एक चीज़ वो बता दें, जैसे गूगल है, ये गूगल पे मैंने ऊपर लिख रखा है सबसे ऊपर कि अ, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, बेस्ट फेस वॉश फॉर ऑयली स्किन। ठीक है, मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे काफी सारे प्रोडक्ट आप देख सकते हो, काफी सारे ऑयली स्किन के लिए प्रोडक्ट यहाँ आ चुके हैं। अब इसको मैं एफएक्यू दिखा देती हूँ कि आप हर जगह एफएक्यू आपने जरूर देखे होंगे, जैसे लाइक ये है, बेस्ट फेस वॉश फॉर ऑयली स्किन मैन, पिंपल्स के लिए, एक्ने के लिए, क्लींजिंग के लिए, वुमेन के लिए, ये सारे क्या है, एफएक्यू है। आप जैसे ही इस पर सर्च करते हो तो आपका आंसर यही मिल जाता है और आपके उसके बिहाव पे ही आपके प्रोडक्ट यहाँ शो हो जाते हैं। लेकिन बात करें एफयू के बारे में, तो गूगल फॉर्म पे मैंने आपको दिखाया एफएक्यू के बारे में, तो यहाँ पे भी एफएक्यू हैं सारे, जैसे इस पे आप क्लिक करोगे आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, दोबारा एंटर करते हैं, मैं दोबारा एक बार और दिखा देती हूँ आपको। जैसे मैंने ये लिखा कि फेस वॉश के लिए, ऑयली स्किन के लिए बेस्ट फेस वॉश कौन सा होना चाहिए, जैसे इन्होंने लिखा, मेरे आंसर आ चुका है।
ये भी आप देख सकते हो, एफएक्यू ही है ये भी। तो आपके कोडिंग के हिसाब से आप एफएक्यू लिख सकते हो। से लाइक मैं इस पे क्लियर कर देती हूँ, शायद इतना मिल जाए। नो, इसके अंदर नहीं है। तो ये एफएक्यू होता है। लाइक इसमें हम देख लेते हैं। देखो लाइक दिस, जैसे ही दे रखा है, व्हाट इज द बेस्ट फेस वॉश इन इंडिया फॉर ऑयली स्किन। तो यहाँ पे इनका आंसर दे रखा है, सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल क्लियर समझ में आ रहा है। किस लिए इनका आंसर भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में है, पढ़ने में कोई डिफिकल्ट नहीं है। डू यू रियली नीड मॉइस्चराइजर इन माई स्किन इज ऑयली। तो देखा आपने कि ये होता है एफएक्यू। एफएक्यू में जो आप लैंग्वेज यूज करो एकदम सिंपल होनी चाहिए, जो कि कस्टमर के डाउट्स है वो यहीं पे क्लियर हो जाए। तो इसे कहते हैं एफएक्यू। एफएक्यू आप कहाँ का यूज कर सकते हो, वो वेबसाइट, प्रोडक्ट पेज, सर्विस पेज, ब्लॉग, लैंडिंग पेज और ऐप पर। यहाँ पे आप एफएक्यू यूज कर सकते हो। बात करें कितने टाइप के एफएक्यू होते हैं, वो है प्रोडक्ट एफएक्यूज, मैंने जैसे कि आपको दिखाया अभी प्रोडक्ट एफएक्यूज दिखाया। सर्विस एफएक्यूज होता है, पेमेंट, वेबसाइट और पॉलिसी एफएक्यूज। ये सारे टाइप्स है एफएक्यूज के। नेक्स्ट बात करें स्ट्रक्चर फॉर अ गुड एफएक्यू। ठीक है, जिसमें आता है क्लियर क्वेश्चन। आपका जो क्वेश्चन है वो एकदम क्लियर लिखो, साफ लिखो, सिंपल आंसर दो, शॉर्ट पैराग्राफ, ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन। तो आप स्ट्रक्चर जो आपका एफएक्यू का होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, ये क्लियर है, सिंपल लैंग्वेज में हॉनेस्ट, ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और साथ ही शॉर्ट पैराग्राफ है। पैराग्राफ भी इतने लंबे नहीं है, 2 लाइन्स के इनके आंसर है, एकदम क्लियर है। तो इस तरीके से आप अपने एफएक्यू का स्ट्रक्चर बना सकते हो, जिसमें कस्टमर के डाउट्स क्लियर हो जाए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। जैसे मेरा क्वेश्चन, मैंने यहाँ क्वेश्चन है, इज दिस फेस वॉश सुटेबल फॉर ऑयली स्किन। तो इसका आंसर एकदम सिंपल है, और समझ में भी आ रहा है कि हाँ, कि जो मैं पूछने जा रही हूँ क्या उसी के अंदर मेरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे या नहीं। तो इसमें लिखा है यस, दिस फेस वॉश इज स्पेशली डिजाइन फॉर ऑनली स्किन एंड एक्ने प्रोको स्किन। ठीक है, तो मेरे डाउट्स क्या हो गए, यही क्लियर हो गया कि हाँ वाकई में ओनली स्किन के लिए ये है, स्पेशली डिजाइन किया गया है। तो ये होता है सिंपल, क्लियर और शॉर्ट पैराग्राफ में ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है गाइस। अब बात करते हैं एफएक्यू एसईओ बेनिफिट्स के बारे में, जिसमें जिसमें है फीचर स्पिनेट्स, वॉइस सर्च रैंकिंग, बेस्ट पेज रैंकिंग। एफएक्यू एसईओ के लिए पावरफुल होते हैं। बहुत बार गूगल एफएक्यू को डायरेक्ट आंसर बॉक्स में दिखाता है। जैसे हम कभी कभार क्या कर लेते हैं, हम कुछ सर्च कर रहे होते हैं तो ऑल पे क्लिक करते हैं, तो हमारा जो आंसर होता है जो हमें चाहिए होता है वो यही गूगल पे भी यहाँ आंसर मिल जाता है हमें। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एफएक्यू होते हैं। तो इस तरीके से जो एसईओ बेनिफिट्स है एफएक्यू में, ये सब आप देख सकते हैं। एफएक्यू आप लिखते हो तो काफी सारे लोग मिस्टेक भी करते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इन मिस्टेकों को अवॉइड कर सकते हो। टू लॉन्ग आंसर, आपके एफएक्यू के आंसर लॉन्ग नहीं होने चाहिए। प्रमोशनल लैंग्वेज कभी भी आप यूज ना करें। इलिवेंट क्वेश्चन और फेक एफएक्यू, इन चीजों को, इन मिस्टेक को आप अवॉइड करें। एफएक्यू का काम होता है हेल्प करना, सेल करना नहीं। इसलिए ओवर मार्केटिंग भी आप बिल्कुल भी मत करो। एफएक्यू लिख रहे हो तो आप इन मिस्टेक को अवॉइड करो। एफएक्यू राइटिंग चेकलिस्ट, जिसमें है रियल यूजर्स क्वेश्चंस, सिंपल आंसर, नो फ्लप,
एसईओ फ्रेंडली, इजी लैंग्वेज। अगर आपके एफएक्यू इस चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं तो एकदम परफेक्ट है। रियल क्वेश्चन आंसर लिखो, सिंपल लैंग्वेज का यूज करो, ज्यादा उसमें फ्लफ मार्केटिंग मत करो, एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए और इजी लैंग्वेज आपकी इसके अंदर यूज होनी चाहिए। ओके। इसी के अंदर एक टॉपिक पर मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि हाउ टू राइट अ गुड एफएक्यू आंसर, कि किस तरीके से आप एक एफएक्यू का आंसर अच्छी तरीके से लिख सकते हो, जिसमें होना चाहिए रूल्स आपके डायरेक्ट एंड क्लियर, सिंपल लैंग्वेज, नो कंफ्यूजन, कस्टमर फोकस। एफएक्यू आंसर ऐसा होना चाहिए जो यूजर्स के डाउट को तुरंत क्लियर कर दे। तो इस तरीके से आप एक अच्छा एफएक्यू लिख सकते हो, जिसमें आपको डायरेक्ट एंड क्लियर होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज का यूज करो, नो कंफ्यूजन और कस्टमर फोकस। आपके एफएक्यू के आंसर और क्वेश्चन इतने सिंपल होने चाहिए कि तुरंत कस्टमर के जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ओके। जैसे कि मैं एक चीज और दिखा देती हूँ। मैं यहाँ लिखती हूँ बेस्ट फेस वॉश फॉर ऑयली स्किन। ठीक है, मैंने यहाँ सर्च करा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लोग कितना कुछ पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन है ऑयली स्किन, मैन के लिए, वुमेन के लिए, एक्ने के लिए, ब्लैकहेड्स के लिए। तो ये सब क्या है, एफएक्यू है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गूगल खुद बता रहा है कि लोग क्या क्या पूछ रहे हैं। ये परफेक्ट एफएक्यू क्वेश्चन है। ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप एक अच्छा एफएक्यू लिख सकते हो बिना मिस्टेक करे। अच्छा एफएक्यू कस्टमर के सवाल ही नहीं, उनका डिसीजन भी क्लियर कर देता है। तो इस तरीके से आप इन चेकलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, मिस्टेक को अवॉइड करो, सिंपल लैंग्वेज में क्लियर शॉर्ट पैराग्राफ में आप एफएक्यू राइटिंग कर सकते हो। तो गाइज ये था आज का लेक्चर कि आप एफएक्यू राइटिंग किस तरीके से कर सकते हो। आप एफएक्यू कहाँ कहाँ आप देख सकते हो, कितने टाइप के होते हैं, कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए। मैंने साथ ही यहाँ चेकलिस्ट के बारे में बताया। इस चेकलिस्ट को फॉलो करके एकदम अच्छा एफएक्यू लिख सकते हो, एसईओ फ्रेंडली। ओके। तो ये था आज का लेक्चर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में अगली नई वीडियो में। वीडियो लिखना।